हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की भाषा माधुरी किताब में चैप्टर नंबर 8। पाठ का नाम है प्यारे पेड़। तो बच्चों, आपने अक्सर अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से ये बात कहते हुए सुना होगा कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करने चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, है ना। तो आखिर ऐसी बातें टीचर्स और पेरेंट्स या कोई और भी क्यों कहते रहते हैं। आखिर पेड़ लगाने से हमें क्या फ़ायदा है, या फिर अगर पेड़ काट ही दे तो इससे क्या नुकसान है। आते हैं ना ये सारी बातें आपके दिमाग में। तो चलो, आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस चैप्टर से। तो चलो, पहले हम इस नए शब्दों को पढ़ते हैं और इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द है इठलाती। इठलाती का क्या मतलब होता है। इठलाना का मतलब दिखावा करना, जैसे जानबूझकर कोई कुछ दिखावा करता है उसे कहते हैं इठलाना। दूसरा शब्द है कुतर। कुतर का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। जैसे चूहे कुतर देते हैं ना, कई बार कोई पेपर मिल जाए तो वो कुतर देते हैं, कपड़ा मिल जाए तो वो कुतर देते हैं, यही होता है कुतरना। तीसरा शब्द है शैतान। अब शैतान का मतलब होता है बदमाशी करते हैं ना बच्चे, शैतानी करते हैं, तो वही बदमाशी करने को ही कहते हैं शैतानी। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है लकड़हारे। लकड़हारे वो लोग होते हैं जो लकड़ियों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उन्हें कहते हैं लकड़हारा। और लास्ट शब्द है लकड़ियाँ। लकड़ियों का मतलब होता है ऊड, जो लकड़ी होते हैं। चलो, हमने नए शब्दों को पढ़ लिया है, अब हम कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पेड़ों का महत्व क्या है। सड़क के दोनों ओर फलों के पेड़ हैं। तो ये जो बच्चे दिख रहे हैं ना आपको स्कूल से आते हुए, तो इनके स्कूल के जो रास्ते हैं, जो सड़क है, उस सड़क के दोनों ओर फलों के पेड़ हैं। कोई आम का पेड़ है, तो कोई जामुन का पेड़ है, तो कोई अमरूद का पेड़ है, तो कोई सहतूत का पेड़ है। मतलब कई सारे फलों के पेड़ उन सड़क के किनारे लगे हुए हैं। इन पेड़ों पर चिड़ियाँ चहकती है। अब चिड़ियों का तो घर ही होता है पेड़, और ऊपर से ये क्या है, फलों के पेड़ है, तो चिड़ियाँ तो रहेंगी ही। वो वहाँ पे आराम से फल खाती हैं, चहकती हैं, घोंसला बनाए हुए हैं, वहीं रहते हैं। तो हर वक्त वहाँ पे चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आती रहती है। गिलहरियाँ इठलाती है। गिलहरी आपने देखा है ना, छोटी छोटी गिलहरियाँ होती है, वो इधर से उधर दौड़ती रहती है, फुदक फुदक कर इस पेड़ से उस पेड़ चढ़ती रहती है। देखो, यहाँ पर है एक गिलहरी, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़, इधर से उधर दौड़ती फिरती रहती है। कोयल नीम की डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती है। अब कोयल क्या है, कोयल एक बर्ड है। वो क्या करती है, वो कू कू करके गाना गाती है ना, तो उसी के बारे में ये कहा गया है, कोयल नीम की डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती है। मतलब वो जो कू कू करके बुलाती है, उसी को कहा गया है नीम की डाल। मतलब नीम का एक पेड़ होता है, जैसे पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, वैसे ही नीम का एक पेड़ है। तो उसकी डालों पर बैठकर कोयल मीठी तान सुनाती है, कू कू करके मीठी तान सुनाती है। गिलहरियाँ डालियों पर चढ़ती लुढ़कती हैं। अभी मैंने कहा था ना, गिलहरियाँ कैसे दौड़ती फिरती हैं इधर से उधर, इस पेड़ से उस पेड़ पर। तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। जो तोते होते हैं उनको आप खाते हुए देखेंगे तो वो खाते कम है और नीचे ज़्यादा फेंकते हैं। उन तोतों के बारे में कहा गया है, तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। डालों पर चिड़ियों के घोंसले हैं। देखो, यहाँ पर चिड़िया अपना घोंसला बनाई है ना। स्कूल आते जाते बच्चे इन पेड़ों के फल खाते हैं। यहाँ माली के डंडे का डर नहीं। माली मतलब वो इंसान होता है जो किसी गार्डन की रखवाली करता है, उनको कहते हैं माली। अब ये कोई गार्डन तो नहीं है, ये तो सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं फलों के।
तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वो आराम से फलों को तोड़ते हैं, खाते हैं, और यहाँ माली भी नहीं है कोई देखभाल करने के लिए, तो बच्चों को इस बात का भी डर नहीं होता है कि माली हमें डांट के भगा देंगे या मारने का डर हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ माली के डंडे का भी डर नहीं है। कुछ शैतान बच्चे तो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। अब जो पेड़ में चढ़ना जानते हैं जो बच्चे, तो वो पेड़ों पर चढ़कर ही डायरेक्ट फलों को तोड़ते हैं और खाते हैं। कुछ पत्थर मारकर फल तोड़ते हैं, और जो बच्चे पेड़ पर चढ़ना नहीं जानते या नहीं चाहते हैं पेड़ों पर चढ़ना, तो वो क्या करते हैं, वो पत्थर से मार मार कर फलों को तोड़ते हैं और फिर खाते हैं। कोई बच्चा बिना धोए ही फल खा लेता है। कोई कोई बच्चा क्या करता है, अब ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ पर पानी आपको मिल ही जाए, है ना, तो कोई बच्चा क्या करता है, फलों को धोता भी नहीं है, तोड़कर डायरेक्ट खाने लगता है। सब बच्चों को इन पेड़ों से उतना ही प्यार है जितना इन पेड़ों की डालों पर रहने वाले पंछियों को। तो ये क्या कहा गया है, ये जो बच्चे हैं स्कूल से आते जाते हैं, ये फलों को खाते हैं तोड़कर। ये फलों के पेड़ जो है ये इनको छाया देती है। जब धूप होता है या गर्मी का मौसम होता है तो इनसे ठंडी ठंडी हवाएं मिलती है, इनको धूप नहीं लगता इस जगह पर। तो इन बच्चों को इन पेड़ों से उतना ही प्यार है जितना इन पेड़ों के डालियों पर बैठे पंछियों को है। जो पंछियां हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको भी तो इतना ही प्यार है ना, आखिर पेड़ तो पंछियों के घर होते हैं। वो धूप में, बरसात में, इनमें ही तो आराम से रहते हैं। तो यही कहा गया है कि जितना इन बच्चों को इन पेड़ों से प्यार है, उतना ही इन पंछियों को भी इन पेड़ों से प्यार है। एक दिन बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। एक दिन क्या हुआ, जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सभी बच्चे घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा, क्या देखा, 2 लकड़हारे जामुन के एक पेड़ के नीचे खड़े थे। लकड़हारे का मतलब वही आदमी होता है जो पेड़ों को काटता है, लकड़ियों को काटता है। तो एक दिन बच्चों ने क्या देखा कि एक जामुन के पेड़ के नीचे 2 लकड़हारे खड़े हैं। चिड़ियों की चूं चूं से आकाश गूंज रहा था। जैसे ही चिड़ियों ने उन लकड़हारों को देखा तो वो बहुत ही डर गई और चूं चूं करके आसमान में उड़ने लगी। कोयल की दुख भरी तान से गिलहरियाँ भी फुदक रही थी। कोयल जो मीठी सुर धुन में गाती रहती है, जब उन्होंने भी लकड़हारों को देखा, वो लोग तो समझ गए कि इनके हाथ में कुल्हाड़ी है, ये ज़रूर हमारे पेड़ काटने के लिए आए हैं। तो कोयल भी डर गई और वो मीठी सुर की बजाय वो दुख भरी तान से गाना गाने लगी। गाना नहीं कहेंगे, जैसे दुख भरी तान सुनाने लगी। तो इनकी इस आवाज़ से गिलहरियाँ भी फुदक रही थी डर के मारे कि अब क्या होगा, कुछ अनहोनी होने वाला है। आसपास के पेड़ों से पंछियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। सभी जितने भी वहाँ पर बर्ड्स थे, है ना, सभी लोग परेशान हो गए थे। पंछियों के रोने की आवाज़, जैसे आप ऐसे नॉर्मली सुनोगे तो पंछियों की जो आवाज़ होती है वो आपको बहुत सुकून देगी, लेकिन इन लकड़हारों को देखने के बाद जो पंछियाँ आवाज़ कर रही थी वो थोड़ी अलग थी। वो सुनने में ऐसा लग रहा था कि ये पंछियाँ सैड है बहुत। बच्चों ने जब यह देखा कि कुल्हाड़ियों को चलाने के लिए लकड़हारे तैयार हैं, तब उन्होंने लकड़हारों से कहा। जब बच्चे वहाँ पर देखें कि लकड़हारे ने क्या किया है, कुल्हाड़ी को हाथ में ले लिया है, अब वो पेड़ को काटने ही वाले हैं, तब उन्होंने लकड़हारों से कहा, ये पेड़ हमें फल देते हैं, ठंडी छाया देते हैं, बहुत सारे पंछियों का यह डेरा है, इन्हें मत काटो। ये किसने कहा, ये स्कूल से लौट रहे बच्चों ने कहा। बच्चों ने क्या कहा कि ये पेड़ हमें क्या देते हैं, फल देते हैं, ठंडी छाया देती है, बहुत सारे पंछियों का क्या है, ये डेरा है, मतलब घर है, पंछियाँ यहाँ पे रहती हैं। तो इसलिए तुम लकड़हारों सुनो, ये पेड़ मत काटो, हम इन्हें काटेंगे। ये किसने कहा, लकड़हारों ने कहा। क्या कहा कि हम इन्हें काटेंगे, इनकी लकड़ियाँ बाज़ार में बेचेंगे। जामुन का पेड़ काटने के लिए आए थे ये, और ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम तो काटेंगे ये पेड़, और इससे जो लकड़ियाँ निकलेंगी उस लकड़ियों को हम जाके बाज़ार में बेचेंगे, इसके बदले हमें पैसे मिलेंगे। बच्चों ने उन्हें पेड़ों को काटने के लिए बहुत मना किया। सोचो क्यों मना किया। बच्चे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लकड़हारे इन पेड़ों को काटे। आखिर बच्चे ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि
पेड़ लगाने से क्या होता है, बहुत सारे पंछियों को उसका घर मिलता है। धूप में, गर्मी में, बरसात में वो वहाँ पे आराम से रहते हैं, और जो इंसान है वो भी उस जगह से जब गुजरेंगे तो उनको भी छाया मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी, पोल्यूशन नहीं होगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहे हैं पेड़ों के काटने से, वो नहीं होगा। तो इसलिए बच्चे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये पेड़ वो काटे। लकड़हारे अड़ गए का मतलब वो जिद करने लगे कि नहीं, हम काटेंगे ही, हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। बच्चे गुस्से से लाल हो गए। जब लकड़हारों ने बच्चों की बात नहीं सुनी तो बच्चे बहुत गुस्सा हो गए, गुस्से से लाल हो गए। वे जामुन के पेड़ के तने से चिपक गए। बच्चों ने क्या किया, उन्होंने जब देखा कि वो लकड़हारे जामुन का पेड़ काटने के लिए आए हैं, तो बच्चों ने क्या किया, आपस में जाकर जामुन के पेड़ से जाकर चिपक गए। बच्चे बोले, इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटो। देखो, बच्चों ने इन पेड़ की रक्षा करने के लिए क्या कहा, जाकर चिपक गए पेड़ से और कहने लगे कि अगर ये पेड़ काटना है तो पहले हमें काटो, तब पेड़ काटना। लकड़हारों की कुल्हाड़ियाँ नीचे झुक गईं। ये जो लकड़हारे हैं, ये भले ही उम्र में बड़े हैं उन बच्चों से, लेकिन इनकी बुद्धि एकदम मंद है। बच्चों को पता है इन पेड़ों का महत्व, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है। जब बच्चों ने कहा कि ये अगर पेड़ काटने हैं आपको तो पहले हमें काटो, तब पेड़ को काटना, इस बात से ये लकड़हारे इतने शर्मिंदा हुए कि उनकी कुल्हाड़ियाँ नीचे झुक गई। उन्होंने कुल्हाड़ी नीचे कर लिया। हम जान देकर भी इन पेड़ों को बचाएंगे। किसने कहा? बच्चों ने। बच्चों ने क्या कहा इन लकड़हारों से कि हम अपना जान दे देंगे, फिर भी हम इस पेड़ को नहीं काटने देंगे, अपनी जान देकर भी हम इन पेड़ को बचाएंगे। लकड़हारे चुपचाप चल पड़े। लकड़हारे इतने शर्मिंदा हुए कि वो वहाँ से चुपचाप चले गए। उनके जाते ही कोयल मीठी तान सुनाने लगी, गिलहरियाँ फुदकने लगी, चिड़ियाँ चहकने लगी। क्या हुआ, जैसे ही लकड़हारे वहाँ से चले गए तो जो कोयल जो सैड होकर वो तान सुना रही थी, तो वो वापस से खुश हो गई और मीठी तान सुनाने लगी। गिलहरियाँ जो दुख के मारे इधर उधर भाग रही थी, वो भी खुशी से फुदकने लगी। चिड़ियाँ चहकने लगी। चिड़ियों की जो रोने की आवाज़ आ रही थी, वो अब उनकी हंसी में बदल गई और वो खुशी के मारे चहकने लगी। तो सारा माहौल खुशी से भर गया अब। क्यों? क्योंकि लकड़हारे वहाँ से चले गए। अब कोई पेड़ नहीं कटने वाला। आपको अब समझ में आया ना कि पेड़ क्यों ज़रूरी होते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ से वातावरण स्वच्छ रहता है, हमें साफ़ हवा मिलती है। कई सारे पंछियों के वो घर होते हैं, वहाँ पंछियाँ घोंसला बनाती है, रहती हैं, हमें उनसे छाया मिलती है ना। तो पेड़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में कोशिश करें कि पेड़ लगाएं, है ना। किसी पेड़ को अगर आपकी ज़रूरत है तो आप उसकी सुरक्षा प्रदान करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की, पेड़ों को नहीं काटने की, है ना बच्चों। तो चलो, आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर, ये पार्ट आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो बच्चों, आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बच्चों। बाय बाय एंड टेक केयर।